दोस्तों आज राजस्थान रॉयल और सनराइजर हैदराबाद के बीच में मैच हुआ जिसमें टॉस जीतने के बाद राजस्थान रॉयल ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आए थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा और दोनों ही ओपनरों ने पारी की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से करी। पहले ओवर में 10 रन बटोरे और दूसरे ओवर तक स्कोर को 24 रन बिना किसी नुकसान पर पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मिल करके तीक्षणा और फरूकी के दोनों ओवरों में लगातार चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिल करके 21 रन बटोरे जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। 3 ओवर के अंत में स्कोर पहुंचा दिया 45 रन बिना किसी नुकसान के। लेकिन चौथे ओवर की पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा यशस्वी जायसवाल को पॉइंट के ऊपर अपना कैच थमा बैठे और 11 बॉलों में 24 रन बना के पवेलियन लौट गए। फिर वन डाउन आए आज के स्टार बैटर ईशान किशन और चौका मार के खाता खोल लिया। फिर 5वां ओवर फेंकने आए जोशुआ आर्चर और इस ओवर में चौके छक्के की बारिश करते हुए ट्रेविस हेड ने 25 रन बटोर लिए। इस ओवर में डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी एक और छक्का लगाया और जोशुआ आर्चर समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से ट्रेविस हेड को अब बॉलिंग करें। फिर छठे ओवर में ट्रेविस हेड और ईशान किशन ने मिल करके 15 रन बटोरे और छठे ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो चुका था 94 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पार्टनरशिप आगे बढ़ाते हुए लगातार ईशान किशन और ट्रेविस हेड चौके और छक्के लगाते जा रहे थे और बहुत ही जल्दी 7वें ओवर के अंदर ही ट्रेविस हेड ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और वो भी सिर्फ 21 बॉलों में। इसके बाद 9वें ओवर में राजस्थान रॉयल की तरफ से काफी खराब फील्डिंग देखने को मिली जिसमें ट्रेविस हेड का एक बहुत ही साधारण सा कैच छोड़ दिया गया और इस नए जीवन दान के बाद ट्रेविस हेड ने और भी तेज चौके छक्के की बारिश करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 9वें ओवर की समाप्ति तक स्कोर 123 रन 1 विकेट नुकसान पर हो चुका। लेकिन 10वें ओवर की देशपांडे की बॉल पे ट्रेविस हेड मिड ऑफ पर अपना कैच थमा दिया और सिर्फ 31 बॉलों में 67 रन बना करके पवेलियन वापस लौट गए और फिर 2 डाउन पे आए नीतीश कुमार रेड्डी और आते ही साथ उन्होंने चौके के साथ अपना खाता भी खोल लिया। फिर 10वें ओवर के बाद से ईशान किशन और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही शानदार धुआंधार पारी देखने के लिए मिली और दोनों बहुत ही शानदार तरीके से पूरे मैदान में चौके छक्के बरसा रहे और 13वें ओवर में मात्र 25 बॉलों में 2 छक्के लगातार लगाते हुए ईशान किशन ने अपनी 50 पूरी कर ली और दोस्तों इसके बाद ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और हर बॉलर को धोना शुरू कर दिया। दोनों ही बैट्समैन बहुत ही शानदार तरीके से चौके बरसा रहे थे और सिर्फ 14 ओवर के अंदर ही अंदर स्कोर 196 तक पहुंचा। लेकिन 15वें ओवर में नीतीश अपना कैच बाउंड्री लाइन पर यशस्वी को थमा बैठे और 15 बॉलों में 30 रन बना करके पवेलियन वापस लौट गए। उसके बाद बैटिंग करने आए स्ट्रॉन्ग हिटर क्लासेन और 15 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो चुका था 208 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद क्लासेन ने भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिटिंग करनी शुरू कर दी। क्लासेन की हिटिंग की वजह से स्कोर 17 ओवर तक 233 रन बन चुका था और 18वें ओवर में जोशुआ आर्चर की सभी बॉलों पे उन्होंने काफी चौके बरसाए और कुल मिलाकर के 4 चौके बटोरे। धुआंधार बैटिंग करते हुए स्कोर को 18 ओवर की समाप्ति तक 256 रन पहुंचा दिया था। लेकिन 19वें ओवर की दूसरी ही बॉल पे क्लासेन रियान पराग को लॉन्ग ऑफ पे अपना कैच थमा बैठे और मात्र 14 बॉलों में 34 रन बना करके पवेलियन लौट गए। अब बैटिंग करने अनिकेत आए और सिर्फ 10 बॉलें बची हुई थी कि ईशान किशन भी बहुत ही ज्यादा मारना शुरू कर दिए और लगातार 2 छक्के लगा करके उन्होंने अपना सेंचुरी भी पूरा कर लिया। ये ईशान किशन का हैदराबाद के साथ पहला मैच था और पहले ही मैच में उन्होंने सिर्फ 45 बॉलों में सेंचुरी बना ली और जनता ने उनको खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन भी। लेकिन 20वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स के बॉलर देशपांडे ने बैक टू बैक 2 विकेट चटका दिए और लग रहा था कि वो अपनी हैट्रिक बना देंगे। लेकिन फिर आए पैट कमिंस जिन्होंने आते ही साथ एक सिंगल लेकर के ईशान किशन को स्ट्राइक दे दी और आखिरी बॉल पर ईशान किशन ने एक चौका जड़ते हुए टीम के स्कोर को 286 रन तक पहुंचा दिया, जिसे देख राजस्थान रॉयल्स की टीम का मुंह बहुत ही ज्यादा उतरा हुआ था क्योंकि 287 रन का टारगेट अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। फिर राजस्थान की तरफ से उतरे बैटिंग करने के लिए यशस्वी और संजू और दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में अपना खाता खोल लिया। मोहम्मद शामी की बॉलों पे कई तरीके से चौके बरसाए और शामी के पहले ओवर में 16 रन बटोर लिए। लेकिन अगले ही ओवर में यशस्वी अपना पॉइंट के ऊपर कैच दे बैठे और मात्र 1 रन बना करके चलते बने। फिर वन डाउन आए रियान पराग बैटिंग करने के लिए और आते ही साथ मारने के चक्कर में वो पैट कमिंस को अपना कैच थमा बैठे और सिर्फ 2 गेंदें खेल करके 4 रन बना के पवेलियन वापस लौट गए और राजस्थान का स्कोर हुआ था 2 विकेट के नुकसान पे 25 रन 2 ओवर की समाप्ति पे। फिर एवरेज को मेंटेन करते हुए नीतीश राणा और संजू सैमसन ने अगले 2 ओवरों में फिर से 25 रन बटोरे और 4 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर हो गया 50। नीतीश राणा 5वें ओवर की पहली बॉल पे पैट कमिंस को अपना कैच थमा दिए और मोहम्मद शमी का पहला विकेट भी आ गया और इसके बाद बैटिंग पे उतरे ध्रुव जुरैल और दोनों संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल मिल करके बहुत ही हार्ड हिटिंग करने लगे और हर ओवर में 10 से 12-15 रन बटोरने लगे और देखते ही देखते 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो चुका था 82 और ध्रुव और संजू के बीच की ये पार्टनरशिप मैच को एक बहुत ही नया रूप दे रही और 12 रन का रन रेट रखते हुए 8 ओवर की समाप्ति पे 96 रन दोनों ने मिल करके पूरे कर लिए थे। जिस तरह से संजू और ध्रुव बैटिंग कर रहे थे लग रहा था शायद वो लोग 287 रन का टारगेट
टारगेट अचीव कर पाएंगे, क्योंकि देखते ही देखते दोनों ने अपनी अपनी 50 पूरी कर ली। बल्लेबाजों ने 26 बॉलों पे अपनी अपनी अर्धशतक पूरी कर ली। ध्रुव जुरैल और संजू सैमसन दोनों ही बहुत ही सूझबूझ के साथ शॉट्स लगा रहे थे और रिस्क लेते हुए चौके और छक्के जड़े जा रहे थे। और 13 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स ने 150 रन बना लिए थे और दोनों ही बल्लेबाज बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से रन रेट को बढ़ाते हुए मैच को पलट। लेकिन 14वें ओवर की आखिरी बॉल पे मारने का प्रयास करते हुए सैमसन ने अपना कैच विकेट कीपर क्लासेन को थमा दिया। 37 बॉलों में बहुत ही शानदार 66 रन भी बनाए, लेकिन उनके जाते ही अगले ही ओवर में जैम्पा की बॉल पे ध्रुव जुरैल भी अपना कैच थमा बैठे। लेकिन अब लग रहा था कि राजस्थान ने हार मान ली है, क्योंकि 4 ओवरों के अंदर उनको 25 से भी ज्यादा का रन रेट लेते हुए 287 रन पूरे करने थे। फिर भी क्रीज पे मौजूद शुभम और हिटमायर हर बॉल पे प्रयास कर रहे थे छक्का और चौवा मारने का। 18 ओवर की समाप्ति तक किसी तरीके से स्कोर को खींचते हुए 217 तक ले आए थे। छक्का मारने का प्रयास करते हुए 19वें ओवर में पैट कमिंस की बॉल पे हिटमायर का एक कैच छूट भी जाता है। लेकिन अगले ओवर में जब 2 बॉल बची होती है, हिटमायर 42 रन बना करके पवेलियन लौट जाते हैं और राजस्थान की टीम सिर्फ 242 रन ही 20 ओवर की एक समाप्ति पे बना पाती है और हैदराबाद की टीम 44 रन से बहुत ही शानदार जीत दर्ज करती है।